बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारी डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास मॉडर्न नेटवर्किंग आर्किटेक्चर हैं, उनके जो फाउंडेशन है। क्या हमारे पास जो मॉडर्न नेटवर्किंग में जो चेंजेस आ रही हैं, जो हमारे पास पैराडाइम शिफ्ट आया है ट्रेडिशनल नेटवर्किंग के अंदर, वो उसकी क्या फाउंडेशंस हैं और क्या वजूहात हैं। कुछ हमने पहले भी डिस्कशन किया, आज उस पर थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, तो उससे हमें थोड़ा सा ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये हमारे पास जो ट्रेडिशनल नेटवर्किंग आर्किटेक्चर है, उससे ये शिफ्ट क्यों हुआ। अच्छा, तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारा जो नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमारी चेंज हो रही हैं। टाइम के साथ साथ हमारे जो नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज हो रही हैं। जो नेटवर्किंग के अंदर ट्रेंड्स हैं, जो नेटवर्क यूज़र्स हैं, जैसे या नेटवर्क को इस्तेमाल करने जो है यूज़र, उसके उसके तो कह सकते हैं स्टेक होल्डर्स हैं, नेटवर्क प्रोवाइडर्स हो गए, ठीक है, और उसके यूज़र्स हो गए जो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उन वो बेसिकली उनकी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। जो नेटवर्क मेंटेन कर रहा है, बड़े बड़े नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं आपके पास, हमारे यहाँ लोग जो है हम पीटीसीएल की बात करते हैं, या आपके पास ये मोबाइल नेटवर्क जो यू फोन या इस तरह से, या कोई भी ऐसा इदारा जो कि नेटवर्क को जो है ना मेंटेन कर रहा है, उनके बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हैं। और इन जो रिक्वायरमेंट जो हैं, ये बेसिकली जो रिक्वायरमेंट के ट्रेंड चेंज हो रहा है, इसमें बेसिकली जो हम बात कर सकते हैं, जो डिमांड चेंज हो रही है, फिर इस तरह से जो सप्लाई हमारे पास बढ़ रही है, ट्रैफिक पैटर्न चेंज हो रहे हैं। इसको हम आगे डिटेल से देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं सारी, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास, आप देखें तो जो ओवरऑल देखें तो नेटवर्क जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज हो रही है हमारे पास। तो सबसे पहली बात तो ये कि जी हमारे पास जो है डिमांड जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। हमारे पास नेटवर्क सिस्टम की नेटवर्किंग इन्वायरमेंट जो हैं वो चेंज हो गई हैं और उनकी डिमांड ज़्यादा हो गई है। जैसे हमारे पास अब क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जहाँ पे आपके पास बहुत सारी जो इंटरप्राइज एप्लीकेशंस हैं वो आप क्लाउड पे लेके जा सकते हैं, ठीक है, या प्राइवेट क्लाउड सर्विसेज हैं, पब्लिक हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट की वजह से बहुत सारी आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो क्लाउड पे आप उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपका नेटवर्क जो है क्लाउड एप्लीकेशन रन होंगी तो नेटवर्क जो है वो उसका साइज भी बढ़ेगा, और ऑटोमेटिकली जो एप्लीकेशन अगर लैन पे रन हो रही थी तो वो वैन पे रन होंगी, तो वो लोकली रन हो रही थी वो आपकी आपकी पब्लिक नेटवर्क के ऊपर रन होंगी। तो ये हमारे पास इसकी वजह से डिमांड इंक्रीज होगी। दूसरा हमारे पास बिग डेटा। बिग डेटा जो है जिसकी वजह से हमारे पास ऐसी एप्लीकेशंस हैं और ऐसे सर्वर्स जो हैं वो बेसिकली बहुत बड़े डाटा सेट्स के ऊपर जो है ना वो प्रोसेसिंग करते हैं, और उसमें बहुत सारे सर्वर्स इन्वॉल्व होते हैं। और उसमें वो जो सर्वर्स जो हैं वो आपस में उनकी कम्युनिकेशन भी रिक्वायर होती है। तो इस वजह से जो डाटा सेंटर के अंदर ये सर्वर्स पड़े होते हैं, वहाँ पे इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसको मेंटेन करने के लिए नेटवर्क कैपेसिटी भी जो है उस तरह बढ़ानी पड़ती है। तो इसी तरह जो नेटवर्क कैपेसिटी है उसकी डिमांड भी बढ़ गई है कि उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे पास अब क्लाउड बिग डेटा एप्लीकेशन हैं, उसमें सर्वर्स हैं, वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, फिर वो सर्वर्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, तो उनकी आपस में कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू होगी। तो इस वजह से वहाँ पे भी हमारे पास नेटवर्क जो है उसको हमने मेंटेन करना है। तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास डिमांड है वो बढ़ रही है, जिसमें हमने क्लाउड कंप्यूटिंग की बात की और बिग डाटा एप्लीकेशन हमारे पास है। फिर हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस हैं। अब जो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे यूज़र्स के पास अपनी डिवाइसेस होती हैं, स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, नोटबुक्स हैं, ठीक है। तो उनके पास पर्सनल डिवाइसेस हैं, वो उनको अटैच कर सकते हैं नेटवर्क के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता है कि जब वो आएँ तो अपनी डिवाइसेस को वो नेटवर्क के साथ अटैच कर सकते हैं, तो उसकी वजह से आपका नेटवर्क जो है ना बहुत बढ़ गया है, उसके ऊपर लोड बहुत
ज़्यादा हो गया है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हो रही है। इसके साथ ट्रैफिक जनरेट भी हो रही है और ट्रैफिक कंज्यूम भी हो रही है। तो इस वजह से हमारा जो नेटवर्क है उसके ऊपर बर्डन भी बढ़ा है। तो उसके लिए हमने हमारा जो इंटरप्राइज नेटवर्क है उसके अंदर उसकी डिमांड इस वजह से भी चेंज हो रही है, क्योंकि हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस हैं और उनको इस्तेमाल करना भी आसान है, और जिसकी वजह से अभी हमारे पास ऑनलाइन बहुत सारी जो है रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हर यूज़र के लिए। तो इस वजह से नेटवर्क की जो डिमांड है बढ़ रही है। दूसरा हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपके पास डिवाइसेस जो हैं ना, बहुत सारी डिवाइसेस जो हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, और जैसे आपके पास कैमरास लगे हुए हैं, ठीक है, और बहुत सारी नेट ट्रैफिक जनरेट हो रही है, उनको रिमोटली भी एक्सेस किया जा सकता है। तो जब आपके पास डिवाइसेस इंटरनेट से ज़्यादा कनेक्टेड हैं और वो डेटा जनरेट कर रही है, तो इस तरह से आपके पास जो नेटवर्क है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली लोड भी जो है उसके ऊपर बढ़ रहा है। तो ये भी हमारे पास, इस वजह से भी हमारे पास डिमांड जो है वो नेटवर्क की बढ़ रही है। ये हमने बात कर दी डिमांड की। ये हमारे पास नेटवर्क की जो है ना डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन आ चुकी हैं, जिसकी वजह से हमें हमें ऐसा नेटवर्क चाहिए जिसकी स्पीड भी अच्छी हो और जो कि रिलायबल भी हो, ठीक है, और उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा हो, ठीक है। तो वो मतलब जो रिक्वायरमेंट्स हैं नेट एप्लीकेशंस वो सारी प्रॉपर्ली रन हो सके। तो अब दूसरी, ये तो डिमांड ज़्यादा होगी, दूसरी हमारे पास जो नेटवर्क रिक्वायरमेंट की ओवरऑल हम बात करें तो सप्लाई है। हमारे पास सप्लाई भी जो है वो भी बढ़ गई है। तो जैसे हमारे पास नेटवर्क की डिमांड बढ़ गई है, इसी तरह से जो टेक्नोलॉजीज नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, जिस तरह से हमारे पास राउटर हो जाते हैं, हमारे पास स्विचेस हैं, ठीक है, उनकी कैपेसिटी भी जो है वो ज़्यादा हो रही है। जिस तरह से हमारे पास मैंने बताया कि जो नेटवर्किंग डिवाइसेस है उनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है, उसके साथ साथ उनकी स्पीड की अगर बात कर लें तो हमारे पास अभी आपके पास जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इंटरनेट की, उसमें गीगाबिट पर सेकंड और इससे भी ज़्यादा की बात हो रही है। फाइबर टू होम की बात हो रही है, ठीक है, 1000 गीगाबिट्स की बात हो रही है पर सेकंड की। तो बहुत हाई स्पीड नेटवर्क्स जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। इसी तरह से हमारे पास 4G और 5G नेटवर्क जो हैं वो भी आ रहे हैं, आ गए हैं। बहुत सारे ममालिक में 4G तो आ चुका है, 5G पे भी काम तेज़ी से हो रहा है। तो वो उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास अब एप्लीकेशंस भी बहुत फास्ट ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा डाटा जनरेट कर रही है, कंज्यूम कर रही हैं, और नेटवर्क जो है उसकी कैपेसिटी भी बढ़ चुकी है। बात कर रहे थे कि हमारे पास जो सप्लाई है वो भी बढ़ रही है। ओवरऑल जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उनकी कैपेसिटी, और जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वाई इथरनेट है, वाईफाई की स्पीड होगी, 5G 4G, ठीक है, जो मोबाइल डिवाइसेस में यूज़ करते हैं अक्सर लोग, तो उनकी स्पीड भी बढ़ रही है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो सप्लाई है, जो रिक्वायर्ड आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस, कनेक्टिविटी की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, आपके जो यूज़र है उससे जो आपका नेटवर्क प्रोवाइडर, और उसकी स्पीड बहुत बढ़ गई है। अच्छा, अब इस तरह से जैसे हमारे पास हमने बात की कि स्पीड भी बढ़ गई, और उसके साथ साथ जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से, कि उनकी प्रोसेसिंग पावर, जो प्रोसेसर्स थे उनके अंदर, नेटवर्क डिवाइसेस जो राउटर्स हैं उनके अंदर जो मेमोरी ज़्यादा हो गई उनकी, उनके जो राउटिंग टेबल को या उसके अंदर जो टी कैम मेमोरी है वो ज़्यादा हो गई, और जो राउटिंग प्रोसेसर से जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोफेसर जो प्रोसेसर्स होते हैं वो उनके अंदर और इम्प्रूव हो गए। इसकी वजह से भी अब हम हमारा जो नेटवर्क जो है उसकी जो, तो आप कह सकते हैं कि वो चेंज हो गया है, कि उससे उसके ऊपर आप ज़्यादा हैवी एप्लीकेशन जो है ना रन कर सकते हैं। जैसे से हमने पहले बात कर ली
कि हमारे पास हैवी एप्लीकेशन भी हैं और इसी तरह से नेटवर्क उस हैवी एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमारे पास नेटवर्क चाहिए, उसके हैवी हाई स्पीड लिंक्स चाहिए, तो वो हमारे पास मौजूद हैं। और इसी तरह से जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं वो भी पावरफुल हो चुकी हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो हमने नेटवर्क डिवाइसेस की बात की, इसमें लैन स्विचेस आ जाते हैं, राउटर्स हैं, फायरवॉल्स हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स हैं, ठीक है, और नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये सारे सिस्टम इसमें आ जाएंगे। इसमें बहुत बढ़ चुकी है इस वक्त, क्योंकि एज ए होल हमारे पास जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, जैसे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, तो ओवरऑल टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, ये चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं स्पीड वाइज। जैसे हमारे पास कोर जो सिस्टम है, मल्टीपल कोर सिस्टम हैं, ठीक है, और इसी तरह से उसके अंदर कैशेज इम्प्रूव हो चुकी हैं। तो इसी वजह से वही चीज़ जो है ना, हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर भी वही टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, ठीक है। थोड़ी सी एप्लीकेशन स्पेसिफिक है, तो उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आई है। हाँ, वही बात जो मैंने की कि जी हमारे पास टाइम गुजरने के साथ साथ उनके अंदर जो मेमोरीज हैं वो फास्ट होती जा रही हैं, ठीक है। उनकी जो कैपेसिटी है, बफर कैपेसिटी है, हर एक आपके जो नेटवर्किंग डिवाइस है उनके साथ बफर यूज़ होती हैं। इनपुट पोर्ट्स के लिए अलग बफर है, आउटपुट पोर्ट्स के लिए अलग बफर्स हैं, ठीक है। वो उनकी कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है और उनकी स्पीड भी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। और फिर ऑटोमेटिकली वो पैकेट को ज़्यादा स्पीड से प्रोसेस कर सकते हैं, ज़्यादा स्पीड से पैकेट को वो डिवाइसेस फॉरवर्ड कर सकती हैं, ज़्यादा स्पीड से वो डिवाइसेस पैकेट तो क्या पैकेट के लिए राउटिंग टेबल का लुकअप कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। दूसरी जो जो नेटवर्क रिक्वायरमेंट या हमारे पास चेंज आई है मॉडर्न नेटवर्क के अंदर, कि हमारे पास इस मॉडर्न नेटवर्क के अंदर जो ट्रैफिक पैटर्न्स है वो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। अब हमारे पास ट्रैफिक जो पैटर्न है, मिसाल के तौर पे जो ट्रैफिक का लोड है किसी एक नेटवर्क के अंदर, जो हमारे पास जो बड़े बड़े नेटवर्क हैं, डाटा सेंटर नेटवर्क्स हैं, ये सारे, उसके अंदर ट्रैफिक जो है उसका लोड जो है वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, ठीक है। जो हमारे पास ट्रेडिशनल नेटवर्क थे उसके अंदर हमारे पास सिंपल जो है एप्लीकेशंस होती थी, और इस वजह से उस नेटवर्क के अंदर जो है जो हमारे पास ट्रैफिक पैटर्न था उसको प्रेडिक्ट करना आसान था। लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी ट्रैफिक पैटर्न कॉम्प्लेक्स हो गया है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी एप्लीकेशन क्लाउड पे भी चली गई हैं, ठीक है। और फिर जो क्लाउड के अंदर जो एप्लीकेशंस रन हो रही हैं उनकी जो उनके वो जो वहाँ पे जो उनकी ट्रैफिक पैटर्न है वो भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। तो हम बात कर रहे थे, ट्रैफिक पैटर्न हमारे पास चेंज हो चुके हैं करंट नेटवर्क्स के अंदर। हमारे पास जो ट्रेडिशनल नेटवर्क था उसके अंदर हमारी जो कम्युनिकेशन होती थी मोस्टली वो या तो एक कैंपस के अंदर होती थी, ठीक है। और उस कैंपस के अंदर ही आप एक थोड़ा सा बड़ा नेट कैंपस होता था, उसके अंदर इथरनेट स्विचेस कनेक्टेड होते थे, ये या एक राउटर वगैरह भी थोड़े बहुत, तो वो एक लैन होता था। लेकिन अभी आपके पास क्योंकि वो सारी जो आपके पास इंटरप्राइज हैं, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन अपनी एप्लीकेशन को क्लाउड पे लेके जा रही हैं, वहाँ पे उनको बहुत सारे फ़ायदे हैं। एप्लीकेशन जो हार्डवेयर है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको एक्सपर्टीज की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे फ़ायदे हैं वहाँ पे। तो इस वजह से वो सारी एप्लीकेशन जो है ना वो वैन पे शिफ्ट हो रही हैं, इंटरनेट क्लाउड पे जा रही हैं। तो इस वजह से जो ट्रैफिक पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, लैन से अब बहुत सारा ट्रैफिक जो है ना वैन पे जा रहा है, ठीक है। अब आप बहुत सारा डेटा जो है ना वो आप डायरेक्टली जो है ना आप एक्सेस कर लेते हैं इंटरनेट से। आपके पास ड्राइव में पड़ा होता है, गूगल ड्राइव में पड़ा होता है, या ठीक है इस तरह के सर्वर्स हैं वहाँ पे आप डेटा रख लेते हैं और आप आसानी से उनको एक्सेस कर लेते हैं। वो इशू अभी नहीं रहा जो पहले था। अगर कुछ 100 MB की फाइल हो तो आपके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि आपके पास स्पीड काफ़ी अच्छी हो चुकी है, आप आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर था उसमें हमारे पास वो ज़्यादा जो कम्युनिकेशन थी वो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल था। एक ही लैन के ऊपर क्लाइंट भी है और सर्वर भी है, और ठीक है ना, और उसके अंदर
जो ट्रैफिक पैटर्न है वो प्रेडिक्ट भी हो जाता था, और वहीं पे उसके लिहाज से जो है ना नेटवर्क को मेंटेन किया जाता था, उसके लिंक्स को, तो वो आसान था। उस किस्म के नेटवर्क को प्रेडिक्ट मेंटेन करना आसान था। लेकिन अभी आपके पास जो है ये सिचुएशन नहीं है। ठीक है, तो हमने जैसे बात की कि हमारे पास जो ट्रेडिशनल नेटवर्क था उसके अंदर आप आसानी से नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर सकते थे, और रिलेटिवली हमारे पास स्टैटिक क्लाइंट सर्वर लोकेशंस होती थी, और जो ट्रैफिक वॉल्यूम होता था वो भी प्रिडिक्टेबल होता था उनके दरमियान, तो वो आसान था। अब हमारे पास ट्रैफिक पैटर्न पैटर्न जो है डायनामिक है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारे पास, अब आप जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप बहुत सारी एप्लीकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, ठीक है, और बहुत सारा जो बहुत सारी एक्सेस लैन से शिफ्ट होके वैन पे चली गई है, या पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस किया जा रहा है उसके अंदर, ठीक है, और मल्टीपल सर्वर्स को एक्सेस किया जा रहा है, डेटाबेस सर्वर्स को, और वो जो है बहुत सारी हॉरिजॉन्टल ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रैफिक का मतलब क्या, कि हमारे पास सर्वर्स पड़े हैं, वो सर्वर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और द पब्लिक नेटवर्क है या डाटा सेंटर नेटवर्क है, उसमें हमारे पास सर्वर्स पड़े हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फिर वो सर्वर्स क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो वर्टिकल, तो वो कॉम्प्लेक्स किस्म की अब कम्युनिकेशन हो गई, जिस तरह से आप ने आपने आप जो डेटा एक्सेस करते हैं वो एक सर्वर पे भी हो सकता है, और बाद अगर आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो उसमें वो डेटा जो वहाँ पे पड़ा है वो मल्टीपल सर्वर्स पे भी हो सकता है, ठीक है। तो जब एक सर्वर जो है उसके अंदर कुछ डेटा पड़ा हुआ है और उसके अंदर कुछ डेटा लिंक है दूसरे सर्वर के साथ, ये भी हो सकता है। तो वो सारे जो आपकी जो एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर जो डाटा ट्रांसफ़र है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, सिंपल क्लाइंट सर्वर मॉडल नहीं है अभी। इसी तरह से हमारे पास जो कन्वर्जेंस हुई है और हमारे पास वॉइस डाटा और वीडियो ट्रैफिक की, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारी ट्रैफिक जनरेट हो रही है। जैसे आपके पास आजकल मल्टीमीडिया ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आपके पास। आप देख लें, यूट्यूब को देख लें, और इस तरह के आपके पास प्लेटफॉर्म हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोज़ाना के लिहाज से, जीबीज़ के लिहाज से, घंटों में जीबीज़ के लिहाज से डेटा जो है ना वो जनरेट कर रहे हैं। तो वो डेटा सिर्फ जनरेट नहीं हो रहा, वो डेटा जनरेट भी होता है तो वो भी जो क्लाइंट्स हैं वो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे हैं, और वो डाटा जनरेट हो रहा है वहाँ से। तो इसी तरह से जो यूज़ करने वाले हैं वो भी सारी दुनिया से एक्सेस कर रहे हैं। तो बीच में क्या इस्तेमाल हो रहा है? नेटवर्क इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और वो सर्वर्स पड़े हुए हैं, डाटा सेंटर्स नेटवर्क पे पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भी ट्रैफिक जो है वो उसको प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है। इस वजह से जो ट्रेडिशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो इस किस्म के कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक पैटर्न को वो उसको नहीं हैंडल कर सकता, ठीक है। अच्छा, फिर इस तरह से हमारे पास ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसको आप यूज़ करते हैं, मैंने जैसे पहले बता दिया कि बेसिकली बैक पे वो मल्टीपल सर्वर्स को एक्सेस कर रही होती हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो मोबाइल डिवाइसेस की हमने बात की कि हर एक जो यूज़र है वो अपनी डिवाइस लेके आ सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, और उससे वो कॉर्पोरेट नेटवर्क को जो है एक्सेस कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम आप मिसाल ले लें अपनी यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे हम तमाम लोगों को ये इजाज़त देते हैं कि जी वो अपने ले आएँ लैपटॉप और नेटवर्क को एक्सेस करें, तो फिर आपके यूनिवर्सिटी की नेटवर्क का क्या हाल होगा? तकरीबन हज़ारों की तादाद में यूज़र्स हैं, और सबके पास मोबाइल भी मौजूद है, और अगर लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल तो सबके पास मौजूद है, और उससे वो वहाँ पे उनको इजाज़त दी जाए कि वहाँ से वो इंटरनेट को एक्सेस करें, तो आप खुद सोचेंगे आज जो वहाँ का नेटवर्क है उस पे कितना लोड आएगा। तो वो नेट इस किस्म का जब लोड आता है तो जो हमारी ट्रेडिशनल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें बहुत सारे फ्लॉज़ हैं, जिसकी वजह से वो उसको नहीं हैंडल कर सकते, और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। ये भी वही हमने जो पहले बात कर दी, पब्लिक क्लाउड की बात कर दी कि हमारा बहुत सारा जो बहुत सारी एप्लीकेशन पब्लिक क्लाउड पे शिफ्ट हो चुकी हैं,
जिसकी वजह से जो लोकल ट्रैफिक जो वैन पे होती थी वो अब वैन पे चली गई है। ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारा जो है वो लोड जो है वो इंटरप्राइज राउटर्स पे आ गया। ठीक है, तो आपका बहुत सारा जो लोड है वो राउटर्स पे आ गया, जो कि पहले बहुत ही कम उसको बहुत ज़्यादा कम लोड होता था क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन लोकल थी। अभी जो जो वो चली गई है पब्लिक नेटवर्क के ऊपर, तो आपकी ये जो एंड राउटर्स हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में पड़े हुए हैं, गेटवेज होते हैं अक्सर, तो वो उन पे लोड ज़्यादा हो गया। और इसी तरह से जो डाटाबेस सर्वर्स हैं या एप्लीकेशन सर्वर्स हैं उनको विजुअलाइज कर दिया गया। ठीक है, और उसको क्लाउड पे रखा जा सकता है, वहाँ पे विजुअलाइज किया जा सकता है उन सर्विसेज को, जिसकी वजह से जो है नेटवर्क जो एक्सेस है वो ज़्यादा हो गई है और हाई वॉल्यूम नेटवर्क एक्सेस है। ठीक है, और जो ये भी हो सकता है कि उसमें जो सर्वर की लोकेशन है वो भी चेंज होती रहे, ये भी पॉसिबिलिटी है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। लिमिटेशन जो है हमारे पास ट्रेडिशनल नेटवर्क की, तो कौन एक्सक्यूज मी कौन सी सर। लिमिटेशन है? जी, एक मिनट। सर एक क्वेश्चन है। अच्छा, सर ये हमारे पास जो मतलब फिजिकल जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है उस आर्किटेक्चर की लिमिटेशन पे, देखिए मॉडर्न नेटवर्क जो है उसको देखने से पहले हमें जो हमारा करंट आर्किटेक्चर है ना उसकी लिमिटेशन समझना बहुत ज़रूरी है। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसमें जितना वो कर सकूं आपको जो ट्रेडिशनल नेटवर्क आर्किटेक्चर है उसकी लिमिटेशन के बारे में बता सकूं। लेकिन जिस बंदे का थोड़ा सा उसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी, अगर उसने कुछ हमारा जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है जैसे स्विचेस है राउटर्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया होगा ना, उसको ज़रा सा थोड़ी ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। लेकिन बाकी लोगों की मैं कोशिश करूँगा कि एग्जाम्पल्स के ज़रिए से मैं उनको बता दूँ कि जो हमारे पास जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है उसके अंदर क्या इश्यूज़ हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है उसके अंदर आप क्वालिटी ऑफ सर्विस की जब बात करते हैं तो वो जो है हमारे पास जो ट्रैफिक के अंदर चेंजेस आती हैं और बहुत फ्लक्चुएशन बहुत हाई है, इस किस्म की इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है वो क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर सकता जिस तरह से करनी चाहिए। जिस तरह मैंने बताया कि हमारे पास ट्रैफिक जो है बहुत सारे ऐसे नेटवर्क हैं जहाँ पे ट्रैफिक का जो पैटर्न है वो उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। और हमारी जो ट्रेडिशनल नेटवर्क के नेटवर्किंग के अंदर जो प्रोटोकॉल्स हैं वो जब उसको रिस्पॉन्स करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स बहुत स्लो होता है, उसको टाइम लगता है। ठीक है, उसमें डिले बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से वो आप कह सकते हैं कि बहुत सारी सिचुएशन में फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या ये किसकी वजह से कि हमारे पास जो डिफाइंड प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर, डिफरेंट उसमें वेंडर्स ने भी प्रोटोकॉल डिज़ाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो वो जो है जो हमारी नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा नहीं हो सकते। इस तरह से हमारे पास सिंपल सी बात है कि हम एक डिवाइस को कहीं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे मूव करते हैं या ऐड करते हैं तो वो भी एक इतना आसान काम नहीं होता ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर। उसके अंदर भी आपको अक्सर आपके पास वेंडर स्पेसिफिक अगर इश्यूज हैं वो भी आ जाते हैं। इसी तरह से जो आपके पास नेटवर्क मैनेजमेंट है ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर, वो उसके लिए डिवाइस लेवल मैनेजमेंट टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है। उनकी चेंजेस को उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए, मिसाल के तौर पर अगर एक स्विच है और उसके अंदर उसके आपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है, राउटर है, फायरवॉल है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अलग से टूल्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और हर वेंडर की डिफरेंट टूल है और हर वेंडर जो है उसका अलग से जो है उसकी आप कह सकते हैं कि उसकी कमांड भी डिफरेंट है। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं जिससे आपके पास सिस्को है, हुआवे है। आप इन दोनों को जो है ना उसमें एक ही काम करेंगे, डिफरेंट आप उसके लिए कमांड यूज़ करेंगे।
तो वो उस वो आपके लिए कॉन्फ़िगरेशन को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देता है और डिफ़िकल्ट कर लेता है। जो नेटवर्क मैनेजिंग स्टाफ है।